Hello student, we are back with our next video of class 11th biology, chapter 7th structural organization in animals. सी स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। एपिथेलियल टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। हमने ये कहा था कि जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, एक ही लेयर से बने होते हैं, और यही जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, एक से ज़्यादा लेयर से अगर बने होंगे तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स भी देखे थे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सम ऑफ द क्यूबॉइडल cells or columnar get specialized for secretion are called glandular epithelium। अब हम अगर ये बात करते हैं कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स की, तो कुछ सेल्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और पर्टिकुलरली फंक्शन परफॉर्म करते हैं सिक्रीशन का, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मतलब ये क्या है, मॉडिफाइड ही है कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स का, ये हम कह सकते हैं। दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। अगर हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करते हैं तो ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं ये यूनिसेलुलर एंड अदर इज़ मल्टीसेलुलर। नाम से समझ में आ रहा है, यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक ही सेल्स प्रेजेंट होंगे, मल्टीसेलुलर मतलब क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। उसी की एग्जांपल्स देख लेते हैं। यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। आइसोलेटेड मतलब आपको अलग ही एक सेल मिल जाएगा, सिंगल सेल। ग्लैंडुलर सेल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल आप जब बात करते हैं तो उसके अंदर गोबलेट सेल्स जो होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। और हम देख रहे हैं मल्टी सेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर ऑफ सेल्स मतलब बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड, जो माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड, उसकी बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अभी हमने किस बेसिस पे बात करी थी कि जो ग्लैंड्स है एक सेल प्रेजेंट है या एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट है, उसकी बेसिस पे बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, मतलब उनका सिक्रीशन किस तरह से पोर हो रहा है बॉडी के अंदर, डक्ट के थ्रू हो रहा है, विदाउट डक्ट हो रहा है, मतलब कोई ट्यूब्स है उसके थ्रू सिक्रीशन हो रहा है, या विदाउट किसी ट्यूब के सिक्रीशन हो रहा है। उसके बेसिस पे दो टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं आपकी बॉडी में, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब अगर हम देखें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो ये मेनली कौन सी ग्लैंड्स होती है, जो हार्मोन रिलीज करती है, एंड दे डू नॉट हैव डक्ट। इनके पास में कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। यही अगर हम देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो ये अपोजिटली क्या होती है, इनके पास में डक्ट प्रेजेंट होता है। समझते हैं ऐसे एग्जाम्पल के साथ में। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस। क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल्स प्रोडक्ट। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, किसके एग्जाम्पल है, एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल्स हैं। और ये किसके थ्रू रिलीज होते हैं, डक्ट और ट्यूब्स के थ्रू ही रिलीज होते हैं। दिस प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू डक्ट और ट्यूब्स। यही अगर हम बात करें अपोजिटली किसकी, एंडोक्राइन ग्लैंड की। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट। इनके पास में कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मेन फंक्शन क्या है, टू रिलीज हार्मोन। हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो कौन रिलीज करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करती है। आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड्स। ये डायरेक्टली कहाँ रिलीज होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। इनके अंदर कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। हमने देखा दो टाइप की ग्लैंडुलर ग्लैंड्स देखी, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यही हमने किसके बेसिस पे बात करी है, पोरिंग देयर सिक्रीशन। तो दो टाइप की ग्लैंड्स की बात करी है हमने, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम मैंने आपको बता रखा है, एपिथेलियम दो टाइप के देखे हमने, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम मतलब वो सिंगल लेयर से मिलके बना है। यही अगर हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करेंगे तो ये कैसा होगा, मल्टी लेयर्ड। आपको डायग्राम में दिख रहा है बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है इसमें। देखते हैं ऐसे, कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। एक से ज़्यादा लेयर से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स, एंड thus has limited role in secretion and absorption।
इसमें ज़्यादातर रोल नहीं होता है, किसके अंदर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में कंपाउंड एपिथेलियम का रोल नहीं होता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है कंपाउंड एपिथेलियम का, वो हम समझते हैं। देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। किसी भी केमिकल या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट जो अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली आपके कौन से टिश्यूज़ रहते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज़ रहते हैं। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, जो आपकी स्किन की लेयर है वो भी किससे मिलकर बनी, कंपाउंड एपिथेलियम। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, आपके माउथ के अंदर जो बकल कैविटी है उसकी जो मॉइस्ट सरफेस है वो भी किससे मिलकर बनी, कंपाउंड एपिथेलियम। फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, कंपाउंड एपिथेलियम के ही ये सारे एग्जाम्पल्स आपको गिवन हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें, all cells in epithelium are held together with little intercellular matrix। अगर हम एपिथेलियम सेल्स की बात करें तो इसके अंदर जो इंटरसेलुलर मटेरियल रहता है, मतलब दो सेल्स के बीच में जो मटेरियल रहता है वो बहुत ही कम होता है। हमने देखा था मैट्रिक्स इसके अंदर क्या है, बहुत कम है। नेक्स्ट, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज़, हम सारे एनिमल टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं। Specialized junction provide both structural and functional link between its individual cell। कुछ स्पेशलाइज क्या होते हैं, जंक्शंस होते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं सेल्स के बीच में। जो इंडिविजुअल सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपका एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इसके बीच में क्या कर रहे हैं, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल लिंक डेवलप कर रहे हैं ये पर्टिकुलर जंक्शंस। मेनली आपको कितने जंक्शंस देखने को मिलते हैं, 3 टाइप के जंक्शंस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखते हैं हम, 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम। 3 टाइप्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज़। एपिथेलियम, अदर टिश्यूज़, क्योंकि हमने क्या बोला, नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज़, सारे एनिमल टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो हम ये जंक्शन सब में बात कर रहे हैं, एपिथेलियम में भी बात कर रहे हैं या फिर कुछ दूसरे टिश्यूज़ की भी बात कर रहे हैं हम इसके अंदर। दिस आर कॉल्ड टाइट, एडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस। ये 3 जंक्शंस आपको पढ़ने हैं, एक एक करके समझाती हूँ मैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। टाइट जंक्शन हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यूज़। टाइट जंक्शन क्या कर रहे हैं, किसी भी एक सब्सटेंस को लीक करने से स्टॉप कर रहे हैं, मतलब कोई भी एक सब्सटेंस ये पर्टिकुलर सेल से इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये पर्टिकुलरली कौन एश्योर कर रहा है, टाइट जंक्शंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस एक टिश्यू से दूसरे टिश्यूज़ में लीक नहीं करेगा या फिर ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस टाइप का अगर जंक्शंस किसी टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, टाइट जंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन क्या होता है, एडहेरिंग नाम से समझ में आ रहा है। एडहेरिंग मतलब क्या है, जनरली क्या करता है, स्टिक करने में हेल्प करता है, जॉइन करने में हेल्प करता है। परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये क्या कर रहा है एडहेरिंग जंक्शन, परफॉर्म सीमेंटिंग, मतलब सीमेंट का क्या काम होता है, बेसिकली 2 ब्रिक्स है उसको क्या करती है, जॉइन करती है। उसी तरह से एडहेरिंग जंक्शन का भी यही काम होता है, सीमेंटिंग प्रोवाइड करते हैं 2 सेल्स के बीच में, ताकि वो पास में क्या रह सके, अटैच रह सके, कंबाइन रह सके। ये एक सेल्स है, ये दूसरा सेल है आपका, ये एक दूसरे से जॉइन है, किसके थ्रू जॉइन है, विद द हेल्प ऑफ एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शंस एडहेर कर रहा है, मतलब वो स्टिक कर रहा है नेबरिंग सेल्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन सबसे लास्ट जंक्शन आपको बता रखा है, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। सी, हमने सबसे पहले देखा टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन हमने क्या बोला था कि कोई भी सब्सटेंस दोनों सेल के बीच में ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे अपन देख रहे हैं तो सब्सटेंस कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बट उसी के अपोजिटली हमने यहाँ पे क्या बोला एडहेरिंग जंक्शन में, कि ये सिर्फ सेल्स को क्या कर रहा है, कंबाइन करके रख रहा है। अब थर्ड सिचुएशन हम देख रहे हैं कि आपको 2 सेल्स बता रखे हैं, इन 2 सेल्स में अगर क्या हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस ट्रांसफ़र हो रहा है तो डेफिनेटली इनके बीच में कौन सा जंक्शन प्रेजेंट है, गैप जंक्शन प्रेजेंट है। फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन हो सकता है, यहाँ से कुछ सामान इधर जा सकता है या फिर यहाँ से कोई सामान इधर जा सकता है, अपोजिटली ट्रांसफ़र हो सकता है। फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। किसके थ्रू कनेक्शन है, साइटोप्लाज्म के थ्रू कनेक्शन है।
हमने ये देखा है कि एक सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके पास में जो भी ये आपको सराउंडिंग एनवायरनमेंट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है? विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer। अब ट्रांसफ़र क्या क्या हो सकता है इसमें? तो कुछ आयन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। बिग मॉलिक्यूल की पॉसिबिलिटीज़ वैसे बहुत ज़्यादा कम होती है, ज़्यादातर आयन्स और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही एक सेल से दूसरे सेल्स में या फिर टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जंक्शन, आई होप क्लियर हो गया होगा। हमने ये पढ़ा है कि जंक्शन 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? टाइट, एडहेरिंग एंड गैप। टाइट जंक्शन में कोई भी सब्सटेंस एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र नहीं होगा। एडहेरिंग जंक्शन का मेनली काम होता है टू अटैच द नेबरिंग सेल्स। नेबरिंग सेल्स को क्या करते हैं? ये अटैच करने में हेल्प करते हैं। और यही हम गैप जंक्शन की बात करें तो इट फैसिलिटेट वन सेल टू कम्युनिकेट विद द अदर सेल। एक सेल दूसरे सेल से ईजिली कम्युनिकेट कर सकता है, कुछ रैपिड ट्रांसफ़र हो सकता है आयन्स या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। ये आपका एपिथेलियम टिश्यूज़ कंप्लीट हो चुका है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टिश्यू दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। Thank you.